हिमाचल प्रदेश की, जिथे कि मानसून तबाही लैके आई है। हर पासे तबाही का मंजर है। गल मंडी की करिए तो मंडी दे विच कुदरत का कहर नजर आया है। मंडी के पद्धर सब डिवीजन के चौहर घाटी के विच बदल फटिया। पिंड कोटांग बीती रात भारी हड़ आया। पानी के तेज वहाव के विच पुल तक रुड़ गया। बदल फटन के कारण तबाही मची है, क्योंकि मंडी के विच इस तो पहला भी गल करिए तो बदल फटन के नाल वड्डे पद्धर ते नुकसान होया है। कई लोगों की जान तक जा चुकी है। माली नुकसान वड्डे पद्धर ते होया। तो हुण मंडी के पद्धर सब डिवीजन के चौहर घाटी के विच बदल फटिया। पिंड कोटांग दे विच बीती रात भारी हड़ इस दे नाल आ गया तो पानी के तेज वहाव के विच पुल तक रुड़ गया। बदल फटन के कारण हर पासे तबाही का मंजर साफ तौर पर नजर आ रहा है, क्योंकि आने दिनों के विच भी मानसून के चलदियां मौसम विभाग के वलों भारी मींह का अलर्ट भी जो कि जारी किया गया है। तो इस दे विचाले हिमाचल प्रदेश के वक्-वक् जगहों पर किते हड़ां वर्गी स्थिति बनी हुई है, किते बदल फटन के कारण लोगों की जान तक जा रही है। माली नुकसान वड्डे पद्धर ते होया, सड़कों नूं नुकसान पहुँच रहा है। तो यह बदल फटन के नाल पुल तक भी जो कि पानी के सैलाब के विच रुड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। तुहानूं हिमाचल के मंडी दीयां तस्वीरां विखा रहे, जिथे दे पद्धर सब डिवीजन के चौहर घाटी के विच बदल फटिया। तो उस तो बाद हड़ आ गए। पानी के तेज वहाव के विच पुल तक भी रुड़ गया। बदल फटन के कारण भारी तबाही मची है। हर पासे तबाही के मंजर साफ तौर पर वेखे जा सकते हैं। हालांकि हर साल जदों भी मानसून आता है हिमाचल प्रदेश के विच इस तरीके के हालात बनते हैं। पिछले सालों की जेकर गल करिए तो उदों भी मानसून के चलदियां तबाही का मंजर हिमाचल प्रदेश के विच नजर आया। उस वेले भी कई लोगों की इस दौरान जान तक चली गई सी। तो उस तरीके की स्थिति इस बार भी बनी हुई है, क्योंकि जिमें मानसून की हिमाचल प्रदेश के विच पिछले दिनी एंट्री हुई तो उस तो बाद लगातार भारी मींह पै रहा हिमाचल के विच। ते भारी मींह के चलदियां किवें दे हालात बने हुए ने। नदियां नालियां की गल करिए तो भी उफान ते नज़र आ रहे हैं। कई जगहों पर बदल फटन के नाल वड्डे पद्धर ते नुकसान हो रहा है। तो इस दे चलदियां ही मंडी के पद्धर सब डिवीजन के चौहर घाटी के विच बदल फटिया। तो उस तो बाद पिंड कोटांग के विच हड़ां वर्गी स्थिति बन गई। पानी के तेज वहाव के विच पुल तक भी रुड़ गया। इस खबर पर होर ज़्यादा जानकारी लिए साडे सहयोगी वरिंदर भारद्वाज जुड़े हुए हैं। वरिंदर, ताज़ा अपडेट की है? मंडी के विच किस तरीके के हालात बने ने जो हुण ये बदल फटिया उस दे नाल किन्ने क वड्डे पद्धर ते नुकसान होया? देखिए, मंडी जिला में जो है वो 30 जून और 1 जुलाई की जो रात थी उस दौरान बहुत ज्यादा बारिश हुई थी और एक रात में ही मंडी जिला के अलग अलग स्थानों पर 14 ऐसे स्थान थे जहां पर बादल फटने की घटनाएं हुई थी। वहां पर राहत और बचाव कार्य अभी तक जो है वो जारी है और अभी तक जो है वो बहुत से ऐसे स्थान है जहां पर जो है वो पहुंचना प्रशासन की टीमों के लिए शेष रह गया है, ताकि राहत और बचाव कार्य में और ज्यादा तेजी लाई जा सके और लोगों को रेस्क्यू किया जा सके। लेकिन इसी बीच मौसम सबसे बड़ी बाधा बन रहा है। मौसम लगातार यहाँ पर जो है वो खराब रह रहा है। अब आज भी रेड अलर्ट जारी किया गया मौसम विभाग की तरफ से। तो बीती रात को जो है जो पद्धर उपमंडल के जो सिलबुदानी पंचायत है वहां पर जो है वो क्लाउड बर्स्ट की घटना जो है वो रिपोर्ट हुई है। वहां पर बादल फटने की घटना सामने आई है। हालांकि इसमें सबसे अच्छी बात यही है कि किसी प्रकार का जानी नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन लोगों के घरों को आंशिक तौर पर नुकसान पहुंचा है। उनकी जमीनें काफी ज्यादा जो है वो प्रभावित हुई हैं, फसलें उनकी प्रभावित हुई हैं, बगीचे जो है वो इस क्लाउड बर्स्ट के कारण जो है वो ढह गए हैं और जो यहाँ पर एक मेन ब्रिज था वो टूट गया है और इसके अलावा 3 जो पैदल चलने वाले जो पुल बनाए गए थे वो भी जो क्षतिग्रस्त हो गए। तो राजस्व विभाग की जो टीमें हैं वो घटनास्थल के आंकलन करने के लिए वहां पर मौके पर गई हैं और वहां पर सारे नुकसान का जो है वो आंकलन किया जा रहा है। जी वरिंदर, फिलहाल मौसम किवें दा मंडी दे विच? अजे भी बारिश हो रही है? आने वाले दिनों के विच किस तरीके का अलर्ट? देखिए, आज रेड अलर्ट जारी किया गया है। मंडी जिला में रेड अलर्ट का मतलब होता है कि बहुत अधिक वर्षा जो होने की संभावना है। सुबह के समय जो है वो बारिश हुई थी, लेकिन अभी बारिश का दौर जो है वो थमा हुआ है। इस वक्त जो है वो हल्की हल्की धूप भी देखने को मिल रही है, लेकिन जिस प्रकार से अलर्ट जारी किया गया है तो रात को जो है वो ज्यादा बारिश होने की संभावना जो है जताई गई है। जी ठीक है वरिंदर, पूरी जानकारी लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हिमाचल के मंडी दी तुहानूं असीं तस्वीरां विखा रहे इत्थे कि लगातार कुदरत का कहर जारी है। हुण मंडी के पद्धर सब डिवीजन के चौहर घाटी के विच बदल फटिया। उस तो बाद हड़ां वर्गी स्थिति बन गई। एक पुल तक पानी के तेज वहाव के विच रुड़ गया। तो हिमाचल के विच मानसून लगातार तबाही मचा रहा है। चंबा के चुराह के विच बदल फटिया। बदल फटन के नाल तेज सैलाब आ गया। तेज सैलाब के विच लोहे का पुल तक रुड़ गया। दोवें पासे वाहनों का जाम लग गया। सैलाब के कारण सड़कों का भी वड्डे पद्धर ते नुकसान होया, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के विच हर पासे तबाही का मंजर इस मानसून के चलदे साफ नजर आ रहा है। कई इलाकों के अज के लिए मौसम विभाग के वालों रेड अलर्ट जारी किया गया। रेड अलर्ट जदों जिक्र होंदा तो इस तो समझा जा सकता है कि बहुत भारी मीह इस दौरान पैंदा है।
ਤਾਂ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੰਬਾ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਚੁਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਦਲ ਫਟਿਆ। ਬੱਦਲ ਫਟਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ ਸੈਲਾਬ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੇਜ਼ ਸੈਲਾਬ ਦੀ ਚਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੋਹੇ ਦਾ ਪੁਲ ਤੱਕ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਲੋਹੇ ਦਾ ਪੁਲ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਵਹਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੜ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਦੇ ਕਾਰਨ 74 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੰਡੀ 'ਚ 14 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। 32 ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਪਤਾ ਨੇ। ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲਗਾਤਾਰ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਆਵਾਜਾਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਠੱਪ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਇਸ ਅਲਰਟ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਨਦੀਆਂ ਨਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਅਣਸੁਖਾਵੀ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਤੱਕ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। 74 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਾਨ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਮੰਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 14 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। 32 ਲੋਕ ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜੋ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਹੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਐਮਪੀ ਨੇ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ, ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੁਦ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਪਹੁੰਚੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਦੇ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਖੂਬ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਹੋਈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਜੈਰਾਮ ਠਾਕੁਰ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐਮਪੀ ਤੋਂ ਖਫਾ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਨਾਰਾਜ਼ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਜੋ ਕਿ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਹ ਤਬਾਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਜੋ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਨੇ ਜੈਰਾਮ ਠਾਕੁਰ, ਉਹ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੂਰੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। कनेक्टिविटी सारी ख़त्म हो गई है, खासकर जिस एरिया में सबसे ज़्यादा त्रासदी हुई है, जो सराज का थुनाग के तरफ के एरिया हैं, तो उनमें जो है कनेक्टिविटी थी नहीं। लेकिन फिर भी हमारा जो प्रशासन है, हमारी जो सरकार है, वो पूरी नज़र बनाए हुए है। ऐसा नहीं होता कि कनेक्टिविटी नहीं है तो हमारा काम जो है वो रुक जाता है। चाहे वो डीसी को लेकर हो, बाकी चाहे स्थानीय अधिकारी हो, उनको लेकर संपर्क बना के रखना और उनको जो चाहे वो राहत को लेकर, चाहे रिलीफ को लेकर या किसी तरह की और सुविधा को लेकर जो प्रभावित लोग हैं उनसे उनको जो है निर्देश देना, वो सब काम तो हमारा चालू रहता है। लेकिन कनेक्टिविटी का थोड़ा इशू था, तो वो आज जिस तरह से रोड जो है फिर से रिस्टोर किया गया है तो हम अब पहुंच रहे हैं। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि ये जिस तरह से कि हमारा जो है वो काम रुक जाता है। हम इससे पहले भी अभी 2-3 दिन पहले हम इधर किन्नौर में थे और लाहौल स्पीति में थे। 150-200 के करोड़ के प्रोजेक्ट जो है वो भारत सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने यहाँ के लिए दिए थे। तो है तो यहीं पे, लेकिन विपक्ष की बातें हैं, अब उन लोगों ने राजनीति करनी है। पर मुझे नहीं लगता कि हमारे एरिया में जो उनके अपने चेयरमैन हैं, उनके अपने जो हैं सब मेंबर्स हैं, तो उस टीम के रहते हुए हम भी यहाँ पे पहुँचे हैं। और आपको यू कैन बी रेस्ट अश्योर्ड कि चाहे प्रधानमंत्री जी बाहर के देशों के दौरे पे है, उनकी टीम को हमने पूरा तरह से इसके बारे में बताया है कि यहाँ पे ऐसी ऐसी त्रासदी हुई है तो रिलीफ फंड दिया जाएगा। हम लोग जो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का मेन काम होता है, हर एक के अपने अपने काम होते हैं, लोग लीडर्स के अपने काम होते हैं, एमएलएस के अपने काम होते हैं। जो एमपी का जो मेन काम होता है वो ये होता है कि सेंटर से जो है वो फंड लाना और सेंटर तक अपनी बात पहुंचाना। तो वो काम जो है वो मैं पूरी सक्षमता से करूंगी और चाहे वो होम मिनिस्टर जी तक इस बात का, पूरी इस त्रासदी का वो देना या प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाना। और मुझे पूरी इस बात का विश्वास है कि वो कोई कमी नहीं छोड़ेंगे हिमाचल को फिर से अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए। सेंट्रल ने स्टेट को फंड दिया, हाल कुछ ज़्यादा स्टेट से अभी तक काफ़ी लोगों को क्या इस पे आपका एक्शन? देखिए, अब मैं इतना कहूँगी कि मैं यहाँ के बड़ा दिल दुखा है कि लोगों को इतना ज़्यादा
जो है लोगों को त्रासदी हुई है, उनका इतना नुकसान हो गया है। तो अब कोई हम लोग किसी पे छींटे फेंकने की बात यहाँ नहीं करना चाहते, लेकिन जो फंड देंगे वो उसका ब्यौरा भी लेंगे। आप देखिए ये बात पक्की है। जैसे प्रधानमंत्री जी जब मंडी में आए थे कैंपेन करने के लिए भी, तो उन्होंने कहा था कि मैंने जो एक एक पैसा लोगों के लिए दिया है मुझे उसका पूरा हिसाब किताब चाहिए। तो वो तो खैर वो उनके करने की बात है। हमारे जो करने की बात है वो यही है कि हम मांग करें कि और रिलीफ फंड दें, और बाकी मुख्यमंत्री जी की खुद उनकी अंतरात्माओं में होनी चाहिए वो बात कि भाई हाँ लोगों का पैसा है, लोग इतने उसमें हैं। पिछली बार भी हज़ारों करोड़ रुपए कहाँ गए कुछ पता नहीं चला। अब की बार भी अब क्या होगा क्या नहीं होगा हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन हमारा जो काम है वो केंद्र सरकार तक ये बात पहुंचाना और वहाँ से उन्हें आवेदन करना कि यहाँ तक रिलीफ, वो हमारा काम है, वो हम करेंगे। देख जी तो खैर जो ये डिज़ास्टर रिलीफ हो गया या डिज़ास्टर का जो काम हो गया, वो मेरे पास कोई कैबिनेट तो है नहीं। मेरे पास मेरे 2 भाई हैं जो साथ साथ चले रहते हैं यही मेरा कैबिनेट है और यही मेरा सारा, तो ये 2 हैं। अब देखो जिसकी मैं पहुंच तो जाती हूँ, लेकिन मेरे जो हक में है और मेरे जो स्कोप ऑफ वर्क में है, तो यही है कि मैं केंद्र से अपना रिलीफ फंड लेके आऊँ। ना मेरे पास खुद अपने फंड्स हैं डिज़ास्टर रिलीफ को लेके, ना मेरे पास कैबिनेट है और ना मेरे पास अधिकारी हैं, और ना ही मेरे पास और किसी तरह की एमपी की एक लिमिटेड वर्क होती है जो किसी पार्लियामेंट तक होती है। बार बार लोगों को खैर हम बताते भी हैं, लेकिन फिर भी हम पहुंच जाते हैं अपनी सांत्वना लेके। हम भी हिमाचली, हम भी पहाड़ी हैं, लेकिन जिनका ये काम है वो अपना मुंह दिखाते नहीं हैं, मुंह छुपा के बैठे हुए हैं, लोगों का पैसा खा के बैठे हुए हैं। अब सेंटर से पैसा आता है तो मेरे राहत कोष में तो मतलब मेरे पास तो ऐसा कोई फंड है नहीं डिजास्टर जो मेरे पास आएगा तो वो केंद्र इनके पास ही, राज्य सरकार के पास आएगा, हमारे पास और जयराम जी के पास तो आएगा नहीं। अब देना उन्हीं को है, लेकिन हम फिर भी जो है अपना काम हम पूरा करेंगे। एक हमारी जो हैसियत है, हमारा जो हमारा वी आर वेरी स्मॉल इन द स्कीम ऑफ थिंग्स अगर देखा जाए तो। आई एम नॉट सेइंग इन टर्म्स ऑफ पॉलिसी मेकिंग में या किसी तरीके के कानून लागू करने में यस हमारी कोई कैपेसिटी होती है, लेकिन स्टेट में ऑपरेशंस में हमारी इतनी कैपेसिटी नहीं है। मैं तो कहूँगी पंचायत जितनी भी नहीं है एमपीज़ की, तो फिर भी हम पहुँचते हैं, कोशिश करेंगे। जिनका काम है वो लापता हैं, वो चाहते हैं कि कंगना आके कर जाती तो अच्छा था, या तो कंगना यहीं पर रह के मुख्यमंत्री के काम करती तो भी अच्छा था, पीडब्ल्यूडी के भी कर जाती तो भी अच्छा था। तो खैर उनको क्या कहें, अब हमसे जो बन पड़ेगा हम जरूर करेंगे। जैसे मैंने कहा मेरे स्कोप ऑफ वर्क में है कि मैं सेंटर से यहाँ पैसा लाऊं, उसका मैं वहाँ पे जरूर बहुत ज़्यादा लेटर्स भी भेजूंगी और मिलने की भी मांग करूंगी। धन्यवाद। मंडी के ਤਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਐਮਪੀ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਰਿਲੀਫ ਫੰਡ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਫੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਸ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਇੱਕ ਐਮਪੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਪੱਖ ਪੂਰਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ नुकसान हुआ है। मेन आर्टीरियल रोड है थुनाग का, वो मोटरेबल आज किया है। आज मैंने 5 गाड़ियां सप्लाईज की वहाँ पे प्लेस की हुई हैं जाने के लिए थुनाग। आज पिट्ठू से, वॉलंटियर से, खच्चर से भी सप्लाईज गए हैं। आज कोई एयर सॉर्टी नहीं हो पाई, तो ये लाइफलाइन है आज के अभी थुनाग के लिए। तो पीडब्ल्यूडी इज डूइंग अ ट्रेमेंडस जॉब एंड अब इस को इंश्योर करने के रूट बना रहे। वर्तमान में अगर हम मिसिंग लोगों की बात करिए, अभी वो आंकड़ा 31 ही है। वी हैव नॉट फाउंड एनी मिसिंग पर्सन। हालांकि लगभग 250 की फोर्स यहाँ पे, स्पेशलिस्ट फोर्स यहाँ पे एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी एंड इंडियन आर्मी की तैनात है। पूरा प्रशासनिक तंत्र लगा हुआ है, 24/7 काम कर रहा है अमिड्स वेरी चैलेंजिंग सिचुएशंस एंड ट्राइंग टू प्रोवाइड रिलीफ। जो दूर दराज वाले इलाके हैं वहाँ भी वही हमारा अभी वर्तमान में चैलेंज है, बिकॉज ज्योग्राफिकली आपने देखा है कि घर दूर दूर पहाड़ी पे भी हैं। हम वो सारी हैबिटेशंस को पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं और उम्मीद यही है कि धीरे धीरे हम सबको, हालांकि हम बहुत स्पीड से चलने की कोशिश करें, बट धीरे धीरे सब तक पहुंच जाएंगे। मंजर उस टाइम बहुत ही खराब था, बहुत भयानक से रूप से ये जो नाला था ये डाइवर्ट हो गया इस तरफ से, जिसमें जो हमारा एक इंडस्ट्री थी
फर्नीचर इंडस्ट्री वो भी ध्वस्त हो चुकी है। इसके अलावा और भी मकान जो है यहाँ साथ में है वो भी ध्वस्त हो चुका है। बाकी मकानों में सारे मकान जो है वो क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। तो रात को जो समय जो है बहुत ही भयानक रहा, जिसमें हमने जो लंबा हज के जितने भी लोग थे वो एक ही जगह इकट्ठा हुए, जिसकी वजह से हम सेफ रहे। हमने अपने आप को बचाने का मतलब पूरा प्रयास किया। हम इधर उधर नहीं भागे, हम एक मेजॉरिटी में इकट्ठा करके जो है अपने आप को सुरक्षित रहने का जो है एक तरीका अपनाए हैं। फुल हमारा लॉस हुआ है। एक्चुअली में ना बारिश उस दिन सुबह से ही स्टार्ट हो गई थी बहुत तेज, तो फिर हम पूरे दिन भर उस दिन घर में ही थे। फिर देखते रहे इधर उधर नदी नालों में, मतलब दिन को फिर भी ऐसे नॉर्मल सा था। जैसे ही हमने रात को 8:30 बजे की बात है, जिस टाइम हमने डिनर वगैरह किया ना, उसके बाद लगा हमने कि धीरे धीरे मतलब जो रिवर का है ना, जो मतलब वाटर लेवल वो धीरे धीरे बढ़ रहा। जैसे ही मतलब पूरी रात हम लोग कोई नहीं सोए। मतलब ऐसा नहीं बोल सकते कि बस हमारी फैमिली, बाकी मतलब यहाँ सराउंडिंग के जो जितने भी लोग जिनको भी हम देख पा रहे थे, वो यहाँ पे कोई भी पूरी रात सोया नहीं। मतलब देखते रहे इधर उधर, आगे से भी मतलब फ्लड, पीछे से भी फ्लड, रोड से भी ना अभी तक मतलब कोई। आप वहाँ पे देख सकते हैं, वहाँ पे हमारी बिल्डिंग गई है, मतलब जिसमें हमारे को मतलब करीब 40 to 50 लाख